नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्रोस कीवर्ड क्या होता है। ये जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस प्लेलिस्ट में ऐड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रोस कीवर्ड के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो पहले पॉइंट को पढ़ते हैं कि थ्रोस कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। ये क्या होता है? एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। एंड इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन टू द कॉलर मेथड, और ये इन्फॉर्मेशन देता है किसको? कॉलर मेथड को, दैट देयर में अकर एन एक्सेप्शन, सो इट इज़ बेटर फॉर द कॉलर मेथड टू प्रोवाइड एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। कि जो मेथड वो दिया गया है उसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है, तो उस मेथड को कोई प्रोवाइड करो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, ताकि आपका जो नॉर्मल फ्लो वो मेंटेन हो सके। ठीक है, मे बी अभी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से चली गई होंगी, तो अभी चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और ये सब की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर से चली जाएंगी। अब तो के थ्रू भी देख लेते हैं। और यहाँ पे चलते हैं जावा पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और जावा पे जाते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी, एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक्सेप्शन 8 के नाम से। ठीक है, तो क्रिएट कर लिया। अब एक बार इसको करते हैं थोड़ा सा जूम। ठीक है, तो ये अपनी क्या है? फाइल है, मेन क्लास है। अब इसमें क्या करते हैं, अंदर अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, इसको करते हैं नीचे। ठीक है, एक क्लास और क्रिएट करते हैं अपनी। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं क्लास रीड एंड राइट। ठीक है, एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे कि कोई भी फाइल वाइल होती थी तो क्या करते थे, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस क्लास के अंदर एक वाइड और रीड फाइल के नाम से एक हमने मेथड क्रिएट किया। इसके अंदर मेथड क्रिएट करने के बाद में अंदर आ गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो क्लास होती है उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। जो डेटा क्या करती है, अपने डेस्कटॉप मतलब जो अपना कंप्यूटर है उसके CRD ड्राइव से डेटा को रीड करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में इन डीपली एक्सप्लेन करूँगा इनके बारे में। अभी एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप इनको देखिए तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इनपुट फाइल जो है इनपुट स्ट्रीम फाइल, उसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट, हम लोग कराते हैं अपनी उस फाइल को इंपोर्ट, तो हमें कराना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट IO। ठीक है, डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो इस फाइल को हमने क्या करा, जो क्लास थी उसको इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं मेथड के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे उसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं FIS के नाम से। फिर लेते हैं हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ इसके अंदर क्या होता है, हमें पाथ देना होता है। यहाँ पे हमें वो वाली जो फाइल होती है वो हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसके अंदर और एक सेकंड, हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे हमें न्यू कीवर्ड का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर जो हमें जो पाथ देना है वो देते हैं। तो हमने कहा कि डी ड्राइव में चले जाओ और डी ड्राइव में abc.txt करके एक फ़ाइल होगी, उसको पढ़ के चले आओ। ठीक है, तो क्या होता था कि अगर हम लोग इस क्लास को मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर रन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो ये रीड एंड राइट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं रीड एंड राइट, यहाँ पे RS के नाम से इसको ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू रीड एंड राइट। ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब एरर आ रही है। क्यों आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई भी फाइल डेटा रीड करते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं। ये एडिटर ऑटोमेटिक पहले से ही दे रहा है हमको कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो एक बार हम लोग इसको टर्मिनल के थ्रू चलते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे इसको करते हैं अपना कंपाइल। तो लिया जावा सी और जो हमारी क्लास है एक्सेप्शन 8 डॉट जावा। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं कंपाइल। तो जैसे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे सामने क्या आ रहा है
कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इस वाली फाइल में ये आ सकती है कि ये अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है, अगर आपने मतलब इसको रिपोर्ट करिए तो ये अगर नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लोग इस टाइप की एक्सेप्शन से इन प्रीवियस वीडियो भिड़ते थे, मतलब आती थी अगर होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, ट्राई कैच का यूज़ करते थे इनसे निपटने के लिए। किस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ट्राई का यूज़ करते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आते थे, यहाँ पे लिखते थे हम लोग कैच, ताकि वो एक्सेप्शन को कैच कर ले। तो हम लोगों ने लिया एक्सेप्शन और ई इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे लिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेसेस को प्रिंट करा लेते थे, और इसको हम लोगों ने क्या करा, उठाया और इसके अंदर क्या कर दिया, पैक कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक बार दोबारा से अपने प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर शो होती है कि नहीं होती है। तो हम लोगों ने लिया जावा सी और अपनी जो फाइल का नाम है एक्सेप्शन 8.java, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो जो हमारा प्रोग्राम है वो देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब कोई एरर यहाँ पे, कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे, कुछ भी एरर, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। जैसे कि अभी ऊपर हमारे शो हो रही थी कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन थी, तो यहाँ पे अब देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ईजिली जो है अपना प्रोग्राम वो है कंपाइल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो हम लोग तो ट्राई कैच का यूज़ यहाँ पे करते थे, लेकिन क्या होता है, थ्रो कीवर्ड क्या होता है, इसमें थ्रोज कीवर्ड जो होता है वो कहता है कि हमें एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है, ठीक है। जो मेरे मेथड को यूज़ करेगा, जो कॉलर मेथड होगा जो यूज़ करेगा, हम उसको बता देंगे कि भैया इस वाले मेथड को अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें इन फ्यूचर ये एक्सेप्शन अगर हो सकती है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मतलब पहले क्या करते थे, हम लोग खुद एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं मेथड वाले, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर थ्रोज, हमें एक्सेप्शन को खुद हैंडल नहीं करना है, हमें किसी और पे काम थोप देना है कि भैया कि मान लो अगर कोई इंसान है, वो तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसमें पेट्रोल है नहीं ज़्यादा, तो तुमने क्या कहा कि भैया इन फ्यूचर इसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा चलना है तो आप अपने हिसाब से इसमें पेट्रोल वेट्रोल डला लीजिएगा, तो जो एक्सेप्शन आएगी तो उससे आप अपने हिसाब से निपट लो। हमने आपको अपनी गाड़ी दे दी है, आप अपने हिसाब से इसमें तेल वेल डलवा लो, और इस जो आए हुए एक्सेप्शन आए तो उसको अपने हिसाब से निपट लेना। हम नहीं उसमें तेल डलवाने वाले कि हम गाड़ी भी दे रहे हैं, तुम्हें तेल भी डलवा के दें, ठीक है। तो इस तरीके का एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग खुद एक्सेप्शन से नहीं निपटेंगे, सामने वाला जो मेरे मेथड को यूज़ करेगा वो खुद निपटे। तो अब हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच को यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटाया ट्राई को, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कैच को भी उड़ा देते हैं। तो अभी क्या है, अभी तो एरर शो हो रही है। अब याद रखना कि जब हम लोग थ्रो कीवर्ड यूज़ कर रहे थे तो वो हम लोग मेथड के अंदर यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो थ्रोज कीवर्ड होता है वो मेथड के बाहर यूज़ करते हैं, जो उसका स्कोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग थ्रोज। अब यहाँ पे हमें बताना होता है कि किस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे अगर हो सकती है। तो यहाँ पे जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, इसमें हमारी जो एक्सेप्शन है, फाइल नहीं मिलेगी तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे अगर होती है। तो यहाँ पे लिखा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो अब देखो यहाँ पे एरर जा चुकी है। तो अब एक बार दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमारे कंपाइलेशन के टाइम पे कोई एरर तो नहीं शो हो रही है। तो हम लोग अपने टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं जावा सी और एक्सेप्शन 8.java। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन के टाइम में कोई भी एरर शो नहीं हो रही है। मतलब थ्रोज जो कीवर्ड है इसने क्या कह दिया कि भैया हम नहीं देख सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि कैसे क्या होगा, आप ही संभालिए। हमने आपको बता दिया है कि इस अगर मेथड को आप यूज़ करते हैं रीड फाइल मेथड को, तो इसमें ये एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इन फ्यूचर अगर हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लीजिए अगर आपको ये मेथड यूज़ करना है। तो एक बार नोट्स पे चलते हैं। अब आपको पहला पॉइंट समझ आएगा कि थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। हमने डिक्लेयर कर दिया जैसे अभी हमने एक्सेप्शन को, सो इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन टू द कॉलर मेथड। अभी मैं मेथड बनाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा कि इसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन गिव करी कि कॉलर मेथड को दैट देयर मैनी अकर एन एक्सेप्शन, सो इट इज़ अ बेटर फॉर द कॉलर मेथड टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। हम नहीं करने वाले, मतलब ये कह रहा है कि थ्रो कीवर्ड जस्ट कॉलर मेथड को इंडिकेट कर देता है कि ये वाली एक्सेप्शन इस मेथड में आ सकती है, आप इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लो, और अगर आपको ये यूज़ करना है ताकि आपका और यूज़ करिए और अपने हिसाब से उसको हैंडल करिए ताकि उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये मेरा चूहा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, आजा आजा भाई, हाँ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ समझ आई।
अब क्या करते हैं कि मान लो अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे क्या करेगा, कॉलर मेथड को भेज देगा। इसी तरीके से तो ये एक मेथड बन गया है, तो चलो अब एक और मेथड बना लेते हैं इसी के अंदर। तो हमने क्या करा, एक void और क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सेव फाइल के नाम से एक मेथड, ठीक है। तो सेव फाइल के नाम से एक मेथड बनाया। मेथड बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल जो आउटपुट स्ट्रीम है उसको उठाया और यहाँ पे हमने ले लिया FIL के नाम से और न्यू और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हमने पाथ दे दिया और कह दिया कि भैया जाइए D ड्राइव में जाइए और वहाँ पे जाके D ड्राइव में जाके वहाँ पे एक abc.txt फाइल क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। बाहर जाके यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। लेकिन ये एरर फिर भी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, एक बार हम लोग यहाँ पे चल के जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार चलते हैं अपने टर्मिनल पे खोलते हैं और टर्मिनल पे खोल के यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जावा सी और यहाँ पे ले लेते हैं अपनी क्लास एक्सेप्शन और यहाँ पे 8.java। जैसे इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने पे देखो ये एरर शो कर रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड मस्ट बी कॉट टू डिक्लेयर टू बी थ्रोन। वही सेम चीज़ यहाँ पे ये भी कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग थ्रोज कीवर्ड का यूज़ कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि थ्रोज कीवर्ड क्या कहेगा कि कॉलर मेथड को बता देगा कि यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो एरर थी वो चली गई है। एक बार टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे जाके यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं, जावा सी और exception.java, exception 8.java, ठीक है, exception 8.java। जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी कंपाइलेशन के टाइम पे एरर शो नहीं हो रही बनाई और यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या करा कि इस जगह पे जैसे हैं तो यहाँ पे हमने एक अपनी जो क्लास थी रीड एंड राइट उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। अब क्या करते हैं हम जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अब हम करते हैं उसके मेथड को, अब उसके मेथड्स को हम लोग चलाते हैं। देखें ये मेथड हमारे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने दो मेथड यूज़ करे हैं कि देखो भाई ये थ्रोज क्या है, थ्रोज तो कॉलर मेथड पे अपनी जो भी चीज़ें हैं वो डाल देगा कि अपने हिसाब से अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से हैंडल करिए इसकी एक्सेप्शंस को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड कौन सा है अपना, रीड फाइल। तो एक काम करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा था यहाँ पे तो हमने लिया rs.रीड फाइल को हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। तो देखो रीड फाइल यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही क्योंकि एडिटर ऑटोमेटिक पहले से बता देते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग सिंपली कंपाइल करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये एरर दिखा रहा है रेड लाइन, ठीक है। तो हमने जावा सी लिया और exception.java का exception8.java का यूज़ किया। तो यहाँ पे देखते हैं कंपाइलेशन के टाइम पे क्या एरर आ रही है। कह रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट टू बी डिक्लेयर टू बी थ्रोन rs.रीड फाइल। मतलब इस जगह पे एक्सेप्शन आ रही है तो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है जिसको आप क्या करिए, रिपोर्ट कराइए। अब आपको पूरी कहानी समझ आएगी अच्छे से। देखिए जो हमने बताया था कि थ्रो कीवर्ड क्या करता है कि जो भी मेथड है मेथड में यूज़ करता है, मेथड होता है। अब ये क्या करता है कि कॉलर मेथड को इंडिकेट कर देता है। कॉलर मेथड कहाँ है, ये है, इसको क्या कर देता है, इंडिकेट कर देता है कि ये अगर आप मेथड यूज़ कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो इसमें ये वाली एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो हम खुद नहीं करेगा, वो दूसरे पे कह रहा है। अगर तुम्हें यूज़ करना है तो यहाँ पे आओ, अपने हिसाब से यहाँ पे जो उसमें एक्सेप्शन आ रही है, जो हमने बताई है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, इसको डिक्लेयर करवाओ और हैंडल करवा लो अगर तुम्हें यूज़ करना है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल कराते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे एक्सेप्शन को हैंडल, यहाँ पे आएंगे और जैसा कि हम लोग करते थे ट्राई कैच का यूज़ करते थे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर कर देते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम लोगों ने अपना जो रिस्की कोड था उसको यहाँ पे कर दिया पैक और यहाँ पे कैच लिया और एक्सेप्शन, फिर ई जो इसका ऑब्जेक्ट था, फिर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से उसको प्रिंट करा लिया, ठीक। तो अब एक बार क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं क्या मेरा प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार करते हैं, लेते हैं जावा सी और जावा सी एक्सेप्शन 8.java, ठीक। जैसे हम लोग इसको रन करें, मतलब कंपाइल करेंगे तो देखो कंपाइलेशन के टाइम पे अब कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, जैसा कि अभी उतने समय कर रहा था,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से चल रहा है। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम को रन किया जावा और यहाँ पे लिया एक्सेप्शन, ठीक है 8, और हमने अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो देखो ये सीधे सीधे क्या हमें बता रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन abc.txt द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड। तो वो इस फाइल को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, उसने सीधे सीधे बता दी सारी चीज़ें। ठीक, तो अब देखो हमारा प्रोग्राम पूरा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं system.out.println और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं हेलो। ठीक है, तो अब देखो अपनी राइट क्लिक करके मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखते हैं कि ये जो कॉलर मेथड था हमने उसको एक्सेप्शन को हैंडल करवाया, तो ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग इसको रन कराते हैं, तो देखिए अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है कि देखो उसने बता दिया कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ रही है, कि उसने पूरी चीज़ अच्छे से बता दी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक्सेप्शन को हैंडल करवाया है। आफ्टर दैट देखो ये जो system.out.println हेलो हमने प्रिंट करवाया था, ये भी प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ऊपर से नीचे तक। तो अभी चीज़ समझ में आई कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा थ्रोज कीवर्ड होते हैं, थ्रोज कीवर्ड क्या करता है, अपने ऊपर जो भी ये क्या करता है, केवल इंडिकेट कर देता है कॉलर मेथड को। ये कॉलर मेथड था कि अपने जो अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे रीड फाइल को, तो उसमें क्या है ये एक्सेप्शन आ सकती है। तो अगर आपको ये मतलब मेथड यूज़ करना है तो अपने हिसाब से एक्सेप्शन को हैंडल कर लो। तो देखा होगा यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अगर नहीं कर रही थी, एक्सेप्शन अगर कहाँ कर रही थी, कॉलर मेथड के बाद जब उसे यूज़ करना है। अब इनको यूज़ करना है तो ये अपने हिसाब से देखो यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करा लिए और इनका जो प्रोग्राम था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट तरीके से इनका रन कर गया प्रोग्राम। तो ऐसा ही सेम एज इट इज़ इनके साथ भी होगा। तो एक काम करते हैं, चलो इनका भी ट्राई कर लेते हैं क्या सीन है। तो हमने यहाँ पे लिखा rs डॉट और अपने पास कौन सा था, एक सेकंड, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हम लोग बाहर चले गए थे उससे। तो हम लोग लिखेंगे rs डॉट सेव फाइल। ठीक है, हम इस मेथड को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो फिर हमने यहाँ पे आए और टर्मिनल पे आने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखो एक बार अपना प्रोग्राम दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो हमने लिखा जावा सी और एक्सेप्शन 8 डॉट जावा। तो जैसे हम लोग अपने फाइल को कंपाइल करते हैं तो कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट टू बी डिक्लेयर, कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रही है। ठीक है, तो इसने तुरंत एक्सेप्शन क्या करी, मतलब जो ये चेक्ड एक्सेप्शन थी वो डिनोट कर दी। याद एक चीज़ रखिएगा कि जो हम लोग थ्रोज कीवर्ड है उसमें हमेशा जो है थ्रोज कीवर्ड में हम लोग हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन में ही केवल इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अनचेक्ड में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो इसने तुरंत बताया ये चेक्ड एक्सेप्शन आई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत चलेंगे बाहर और इसको करेंगे ट्राई कैच के अंदर। तो हमने करा क्या, यहाँ पे ले लिया एक ट्राई, ठीक है, और उसको कर दिया इसके अंदर पेस्ट, और बाहर आके हमने क्या करा, कैच लिया और यहाँ पे एक्सेप्शन ले लिया, यहाँ ई ले लिया, बाहर आए और हमने क्या करा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया। तो अब देखिए क्या होता है कि अब एक बार हम अपनी पूरी फाइल को क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अपने पूरे कोड को रन करेंगे तो देखते हैं क्या यहाँ पे सीन शुरू हो रहा है, मतलब क्या ये फाइल क्रिएट करेगा चल के डी ड्राइव में। तो अभी हमारे में क्या एरर आ रही है, एक बार देख सकते हैं कि डी ड्राइव में क्या लिखा है, फाइल नॉट एक्सेप्शन, ये किस वजह से आ रही है, अच्छा ये पहले वाली की वजह से आ रही है जो उसने बताया, और प्रॉपर ये क्या हो गया, कंप्लीट तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब एक बार अपनी डी ड्राइव में चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे abc.txt नाम की फ़ाइल आई। तो बिल्कुल देखिए ये abc नाम की देखो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में वर्क कर रही हैं। तो आप लोग एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, नोट्स पे चलते हैं फिर बारी बारी से समझते हैं। तो पहला वाला क्या था कि थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन टू द कॉलर मेथड। जैसा कि देखो कॉलर मेथड को इन्फॉर्म किया थ्रोज कीवर्ड ने कि भैया ये वाली एक्सेप्शन आ सकती है, आप अपने हिसाब से उसको हैंडल करवा लीजिए ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल फ्लो पूरा मेंटेन रहे। फिर देखो फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है, क्लास थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सो विच इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जो आई थी अभी। सो वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज़ ईदर ट्राई कैच और थ्रोज कीवर्ड। हम लोग ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने पहले करके दिखाया था अभी, और थ्रोज का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ओनली फॉर द चेक्ड एक्सेप्शन, हम लोग केवल चेक्ड एक्सेप्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इफ़ देयर अगर एनी अनचेक्ड एक्सेप्शन सच एज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सो इट इज़ अ प्रोग्रामर फॉल्ट। भाई देखो अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन आ रही है तो ये प्रोग्रामर की फॉल्ट है, दैट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग चेकअप बिफोर द कोड बीइंग यूज्ड।
तो अनचेक्ड एक्सेप्शन कब आती हैं? जब प्रोग्रामर कुछ गलत सलत लिख देता है, ठीक है, उस वजह से आती है, प्रोग्राम की वजह से। तो प्रोग्रामर जब कुछ गलत लिख रहा है तो ये उसकी गलती है, उसे सही से चेक करना चाहिए। तो याद रखना थ्रोस कीवर्ड के साथ हमेशा हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़ करते हैं थ्रोस कीवर्ड का। फिर क्या है, इफ़ वी कॉल अ मेथड दैट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, अगर हम लोग कोई मेथड को कॉल करते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन डिक्लेयर है, सो वी मस्ट ईदर कॉट एन एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक और डिक्लेयर द एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। तो हम लोग उसको ट्राई कैच ब्लॉक से या थ्रोस कीवर्ड से हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी चेक्ड एक्सेप्शन, अगर वहाँ पे कोई चेक्ड एक्सेप्शन आती है, सो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, तुरंत कंपाइल टाइम एरर आई थी और वहाँ पे क्या लिख के आ रहा था कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है, फलाना फलाना मस्ट बी कॉट, तो तुमने और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, और उसको थ्रो मतलब डिक्लेयर करवाओ। अभी बहुत बारी एरर आई है वाली जो मैंने आपको दिखाई है। सो टू बी प्रिवेंट दिस कंपाइल टाइम एरर वी कैन हैंडल एक्सेप्शन इन 2 वेज। तो हम लोग को 2 तरीके से उसको हैंडल कर सकते थे, एक तो बाय यूजिंग ट्राई कैच जो हमने पहले करके दिखाया, फिर दूसरा हम लोग थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करके, तब वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रही थी। तो मोटा मोटा जो एक ओवरव्यू है वो यही है कि थ्रोस कीवर्ड जो होता है वो खुद कोई काम नहीं, खुद एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है। वो कहता है जो कॉलर मेथड है उसको बता देता है कि ये एक्सेप्शन अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो आएगी इन फ्यूचर, तो आप अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लीजिए जैसे आपको हैंडल करना है, ताकि आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो कम्प्लीटली बना रहे। और थ्रो कीवर्ड जो होता है वो हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन के साथ यूज़ करते हैं। और एक बार पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं आप कि देखिए हमने एक क्लास क्रिएट करी थी जिसके अंदर 2 मेथड थे, एक फाइल रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम का और एक फाइल क्रिएट करने के लिए सेव फाइल का। इसके बाद में हमने इन 2 मेथड को क्या करा, थ्रोस कीवर्ड से हमने कहा कि इसमें एक्सेप्शन जो आ रही है उसको कॉलर मेथड हैंडल करेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉलर मेथड क्या कर रहा है, ये कॉलर मेथड है हमारा जो ये देखो हैंडल कर रहा है ट्राई कैच के थ्रू उस एक्सेप्शन को जो वहाँ पे आ रही थी। ये भी देखो सेव फाइल ये भी अपना हैंडल कर रहा है और इसने फाइल को क्रिएट भी किया था डी ड्राइव में। सो आई होप आप लोगों को थ्रोस कीवर्ड के बारे में इन डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।